सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं, शनि 1 में और सूर्य 8 में। राज दरबार का फल शक्की होगा। मीन राज दरबार से दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे धन का नुकसान, आंखों में दिक्कत, ठीक है, जन तकलीफ और किस्मत मंदी। जब भी शनि 1 में हो और कुंडली में मंगल बद बन जाए ना, तो जुबान, धन और आंखों, इन तीनों में तकलीफ आती है। तो शनि 1 के समय मंगल बद नहीं होना चाहिए। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। छोड़िए, चलिए जर्नल एक बात इसमें है कि जब भी शनि 1 में हो, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को बोलना, भाई जितनी जल्दी हो पिता का घर और पिता का काम छोड़ दे, तभी तुम्हारा जीवन बच सकता है। और अगर बुखार वगैरह आ रहे हो, तो उसके लिए एक और उपाय किया जा सकता है, तांबे के लोटे में जौ या गेहूं भर के मंदिर में छोड़ सकते हैं। सर जो आपने ये बोला है, इसके अंदर बाई चांस अगर वो पुश्तैनी मकान में ना रह रहा हो हम्म। और ना ही पुश्तैनी काम कर रहा हो, हम्म। लेकिन पुश्तैनी दुकान में अगर काम कर रहा हो, तो भी यही फॉर्मूला लागू होगा, यानी उसको नेचुरली है तो यानी उसको पुश्तैनी, पुश्तैनी दुकान भी। हाँ, ओके सर। काम तो पुश्तैनी ही कर रहा है वो। नहीं नहीं नहीं, पुश्तैनी काम नहीं हाँ। कर रहा, पुश्तैनी दुकान के अंदर काम कर रहा है कोई और। हाँ तो पुश्तैनी प्रॉपर्टी हुई ना, है ना। सर इसमें शनि फादर खानों, ही आता है। सर फादर ही आता है पुश्तैनी में, यदि कोई अंकल के पास हो या फिर अपने इन लॉज के साथ रह रहा हो, ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो भी उसमें आता है कि? पुश्तैनी में ना अपने पिता का, अच्छा सर। पुश्तैनी में सर पिता। इसमें पिता के साथ तो रह सकता है ना। नहीं नहीं, साथ में भी नहीं रहना। अच्छा, पिता के साथ भी नहीं रहना। हम्म। पिता का मकान तो छोड़ना है, पिता को भी छोड़ना, लग रहे तो ज्यादा है। शनि तो लड़की की कुंडली में अच्छा, और लड़के की कुंडली में स्थिति खराब है। अब शनि जहां बृहस्पति की शरण में, बृहस्पति के घर में, इसलिए अगर कुंडली में बृहस्पति मंदा हुआ, 6 7 10 11, बृहस्पति अगर मंदे घर में हुआ, तो शनि 2 वाले से अपनी बहन, बुआ, बेटी की शादी ना करें, क्योंकि शनि 2 ससुराल बर्बाद। शनि 2 वाला जब जब शनि के काम करेगा, उसका ससुराल बर्बाद होता जाएगा। अब क्यों होगा? क्योंकि शनि का जहर ससुराल पर, ससुराल पर चलेगा। जब भी शनि 2 वाला कोई भी शनि का काम करेगा, मकान बनाएगा, फैक्ट्री लगाएगा, गाड़ी लेगा, कोई भी शनि का काम करेगा, तो ससुराल कर्जे में डूबता जाएगा। उपाय, शनि 2 वाला सांप को दूध पिलाए। अब आपने अपनी लड़की की शादी शनि 2 वाले से कर ली, उसने मकान बना लिया, आप कर्जे में डूबना शुरू हो गए। क्या आप बोल सकते हो अपने दामाद को, भाई तू सांप को दूध पिला? उसने कहा भाई ये कौन सा है,
कि बर्बाद ये हो रहे हैं और उपाय मुझे कह रहे हैं, तो कोई नहीं पिलाएगा। दूसरा उपाय है मंदिर नंगे पैर जाए। और भगवान से जाने अनजाने में हुई गलतियों की माफी मांगे। तो ऐसा कोई नहीं करेगा उपाय, इसलिए शनि दो वाले के साथ अपनी लड़की की शादी ना करें। अगर शादी कर दी है तो उपाय, अपनी लड़की वापिस ले ले। अब वापिस कैसे ले लें, शादी कर दी है, बसी बसाई उनकी खुशहाल जिंदगी आप कैसे खराब करोगे? तो उपाय के लिए उसको घर जमाई बना लो। वो खुद गर्ज इंसान है, वो घर जमाई बनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो फिर और उपाय, तो लड़की की लड़की वापिस ले लो। अगर लड़की को कोई लड़की है तो उसको ले लो, क्योंकि लड़की की लड़की भी आपकी लड़की। उसको वापिस लेने से आपका जो बैलेंस खराब हुआ है वो बैलेंस मेंटेन हो जाएगा, और अब आप कर्ज से डूबने में बच जाओगे। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। और ये होगा कब? ध्यान से, शनि दो में और बृहस्पति मंदा, तब। बृहस्पति अच्छा है तो कोई मारामारी नहीं है। सर ये कॉम्बिनेशन मैंने देखा है सर, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्क कर रहा है। पंजाब में तो लोग लड़की देते ही नहीं है, क्योंकि पंजाब सर में उन्होंने कुंडली नहीं मिलाई होगी ना, हाँ। तो वो सर मेरे हस्बैंड का है ये। और बृहस्पति बृहस्पति 9th हाउस में है। ना, तो फिर थोड़ी ये दिक्कत। नहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन 2nd हाउस में सैटर्न है और सैटर्न के साथ में केतु भी है। कोई दिक्कत नहीं है, बृहस्पति मंदा नहीं है ना उनका। नहीं है नहीं। हाँ, फिर ससुराल वालों को थोड़ी ना दिक्कत आ रही होगी। लेकिन मैं मैं जो अभी कॉम्बिनेशन बोल मैं रह रही हूँ, वो मेरे पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ लेकिन अभी। बस ठीक है, फिर तो उपाय ही हो गया। राइट। फिर वो घर जमाई तो आपने बना ही लिया। सर अगर यस। इसमें ऐसा हो कि मतलब बेटी की बेटी हम्म अपनी मम्मी के साथ रहे और जो उसका सारा खर्चा है वो उसके नाना नानी उठाएं, तो ये कॉम्बिनेशन वर्क करेगा या नहीं करेगा? अब ये तो आप टेस्ट करके मुझे भी बता दे। मैंने पढ़ा कहीं नहीं है। जनरल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो मैं भी तो सर जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ ना, आप टेस्ट करके मुझे भी लेकिन बता देना। खुद के लिए तो ये कॉम्बिनेशन बुरा नहीं है ना। खुद के लिए तो अच्छा, उसको क्या दिक्कत है? हमने उसकी दिक्कत की कोई बात की नहीं है। नहीं, उसके लिए कुछ नहीं दिक्कत है ना, बृहस्पति के घर में है और शुक्र के घर में है शनि दो। शनि दो वाला जितने मकान बनाएगा उतना और अमीर होता जाएगा, मकान पे मकान बनाता जाए। अभी बात करते हैं आगे। और परहेज के लिए क्या करना है? माथे पर सरसों का तेल ना लगाए। माथे पर सरसों का तेल ना लगाए, नारियल का तेल ना लगाए, तिल का तेल ना लगाए। वो चंपी चंपी जो करते हैं ना, वो कोई नहीं करनी माथे पर। और उपाय के लिए माथे पर दही या दूध का तिलक करें। और ये जो कंडीशन है, ये सिर्फ लड़की की कुंडली में देखनी है। अगर शनि दो में है तो उसी समय कुंडली में बृहस्पति मंदे घर में नहीं होना चाहिए। ये मेन बात है। सर तो ये समझ में नहीं आया आपने जो बोला, शनि दो हो तब ये करना है, मींस लड़की की कुंडली में हो तो करना है मींस। नहीं नहीं, लड़की की कुंडली में खराब नहीं है। ओके ओके ओके। तो ये किसके लिए आपने बोला माथे पे जो दही का तिलक या दूध का तिलक करना है वो? शनि दो वाले को बोला। ओके ओके ओके। और ऐसा व्यक्ति डरपोक होता है, ठीक है, पाप करने से डरता है।
एक कॉम्बिनेशन लेते हैं शनि 2 बृहस्पति 12। तो अब आप अपनी लड़की की शादी कर सकते हो, है ना। मगर यहाँ पर ना दोनों की हालत खराब होगी। तो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। सर दोनों की मतलब ससुराल की और लड़के की भी? हाँ तो फिर सर फिर क्यों करनी है शादी? हाँ, मतलब कर सकते हो, पर इतनी अच्छी हालत है नहीं इस कॉम्बिनेशन में भी, तभी तो ये स्पेशली डिस्कस किया। सर लेकिन इसके टाइम में अगर 7th हाउस में अच्छे प्लैनेट्स रहे तो, जैसे शुक्र रहा नहीं, या 7th हाउस तो हम डिस्कस करेंगे नहीं इस केस में, क्योंकि इस केस में ज्यादा हम 8th हाउस की बात करेंगे जहां से दृष्टि आती है, ओके। जहां 4th हाउस देखेंगे घर के लिए। रिलेशनशिप जब हम देखते हैं तो हमारे लिए 7th हाउस इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। हाँ वो तो है। देखो, शनि 2 वाला ना, इसकी जो किस्मत है ना, इसकी नीयत पर डिपेंड करती है, नीयत पर। अगर नीयत का अच्छा, मीन दिल का अच्छा, बोलते हैं ना दिल का अच्छा इंसान है जी, वो दिल का अच्छा होगा तो किस्मत अच्छी, फिर किस्मत इसकी अच्छी होगी। पंडित जी ने बोला कभी निर्धन नहीं होगा, और जब तक जिंदा रहेगा मन मर्जी का मालिक होगा, अपनी मर्जी का मालिक होगा, तो पैसा अच्छा होगा। कब? अगर रहमदिल अच्छा इंसान है तो। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं शनि 2 चंद्र 4, ये कुंडलियां बना लेना आप अपने नोट्स में, कुंडलियां बना लेना। माता का सुख पूरा मिलेगा, मगर पिता की हालत खराब। हाँ, मकान जैसा भी बने, बना लो, क्योंकि मकान बनाने के बाद ही इसकी किस्मत और अच्छे तरीके से चमकेगी। शनि 2 राहु 8। ससुराल में मर्दों की कमी होगी। जहाँ खुद का बेटा, जहाँ देवर का बेटा, जहाँ साले का बेटा में कमी, मीन किसी न किसी का बेटा नहीं होगा। शनि 2 और राहु 8 के समय। शनि 2 राहु 12 और 6 घर खाली। ससुराल में धन की कमी रहेगी। अगर छठा घर खाली है ना, तो फिर मामा खानदान के बच्चों को गिफ्ट देना है, क्योंकि छठा घर खाली है तो मामा खानदान के बच्चों को गिफ्ट दें। ठीक है, तो छठा घर
अगर छठे घर में कोई भी ग्रह है तो फिर ससुराल अमीर होगी। अगर कोई ग्रह है छठे घर में तो फिर अमीर होगी ससुराल। शनि 2, सूर्य 12। जहां पे बोला गया आमदनी अच्छी, खर्चा ज्यादा और इंसान होगा बहमी, वहम करने वाला। देखो मैं जब ये वाली गाड़ी लेके जाता हूँ मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, मैं ये इस रंग के कपड़े पहनता हूँ मेरे साथ ऐसा होता है। वहम करने वाला जिसका कोई लॉजिक नहीं है, तो वहमी इंसान होगा। शनि 2, सूर्य 12 वाला। शनि 2 के समय मंगल मंदे घर में, 4 में, 8 में। तो 28 से 34 साल की आयु में गले की बीमारी, कोई गले की बीमारी होगी। गले का कैंसर हो सकता है, कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, तो कोई भी बीमारी हो सकती है। एक कॉम्बिनेशन नोट करो, शनि राहु 2 में दोनों, और खाना नंबर 9 में बृहस्पति, सूर्य, बुध, इनमें से कोई भी हो। केतु भी हो सकता है बट वर्षफल में। तो ऐसा व्यक्ति आलसी होगा, मीन बातों को कल पर टालने वाला। एक कॉम्बिनेशन और लिखो, शनि 2, सूर्य 8। तो बुरी संगत में व्यक्ति जरूर पड़ेगा, बुरी संगत में जरूर पड़ेगा। अब सूर्य जहां मंदा नहीं है, लेकिन सूर्य शनि के झगड़े में ना यहाँ पर शुक्र मारा जाएगा। तो ये था शनि खान नंबर 2 का रिजल्ट। सर आप खाना नंबर 1 में, खाना नंबर 2 में कहीं भी शनि सूर्य अपन ने साथ नहीं किए। वो भी जैसे साथ में करते हैं ना, Okay. अभी कॉम्बिनेशन आएंगे। शनि खान नंबर 3 में। अब खान नंबर 3 में बोला गया शनि अगर मंदा हुआ तो 2 गुना मंदा होगा, अगर अच्छा हुआ तो 2 गुना अच्छा होगा। मंदा हुआ तो 2 गुना, अच्छा हुआ तो 2 गुना। अब मंदा कैसे देखें? तो शनि मंदा मतलब मकान ना बनना, जहाँ गाड़ी का बार बार खराब होना, परेशानी आना, कोई भी हालात हो सकते हैं। गाड़ी का बार बार खराब होना, तो शनि 3 वाले की हालत खस्ता हो जाती है। ये बताता है शनि मंदे की निशानी। और इसके लिए केवल दुआ ही काम आती है। तो इसके लिए आप दुआ कर सकते हो, दुआ ही काम आती है। तो हम केतु की मदद लेंगे।
इसलिए शनि 3 वाले को बोला जाता है कि कुत्ता पाले या कान में सोना पहने, या कुत्ता पाले या कान में सोना पहने। और शनि 3 वाले के पास ना कोई हुनर जरूर होता है, तो हुनरमंद व्यक्ति। और अगर शरीर पर बाल होंगे तो कामयाब। अगर इसके शरीर पर बाल होंगे तो कामयाब, और अगर नहीं होंगे तो किस्मत खराब। तो सबसे पहले जब शनि 3 देखो तो सबसे पहला सवाल कि भाई आपके शरीर पर बाल है, क्यों? सांप के ऊपर जैसे परत होती है उसको प्रोटेक्शन मिलती है, उसी तरीके से अगर शनि 3 वाले के ऊपर बाल होंगे तो, इसलिए शनि 3 वालों को चाहिए जितनी दुआएं इकट्ठी कर सकता है उतनी इकट्ठी करे, सबको राम राम जय श्री राम बोलता रहे और उसकी दवाएं लेता रहे। और आंखों की दवाई दान करे। कहीं भी कोई आई का कैंप लगता है या कुछ लगता है तो वहां पे आप दवाई दे सकते हो दान करने के लिए। नजर की दवाई देना बरकत होगा। और काम, मकान का काम, लोहे का काम, गाड़ी का काम मुबारक होगा, ये सब अच्छे हैं। अगर शनि 11 वाला बिल्डर बन सकता है ना, तो 3 वाला भी बन सकता है। तो शनि 3 वाला भी ये काम कर सकता है। हाँ, साउथ फेसिंग मकान में ना रहे। तो साउथ फेसिंग मकान में इसको नहीं रहना है। अगर रहता है तो कामयाबी की कोई शर्त ना होगी। कामयाब होता नहीं होता उसकी कोई शर्त नहीं। तो मंदी किस्मत हो तो हवन के काम में लकड़ियां का दान नहीं करना। ऑलरेडी दिक्कतें आ रही है तो हवन के लिए भी लकड़ियां नहीं देनी। ठीक है। और केतु की मदद लें, कान में सोना पहने और दक्षिण मुखी मकान में ना रहे। ये 2 मेन चीजें हैं। लकड़ियों के आगे क्या लिखा है आपने? नहीं देनी, हवन के लिए लकड़ियां भी नहीं देनी किसी को। अच्छा। शनि शनि 3 में, केतु 3 में या 10 में। अब केतु का उपाय करने की जरूरत नहीं है। अब समझो उसका उपाय अपने आप हो गया है। ठीक है। फिर भी आप उपाय कर सकते हैं, कुत्ता पाल सकते हैं या कान में सोना पहन सकते हैं। क्योंकि अगर शनि के साथ केतु है तो उपाय करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप कर लेते हैं तो बढ़िया। तो ये 10 के जगह 11 में भी हो तब भी सेम केस है, क्योंकि 11 में भी वो शनि का घर ही हो गया ना। नहीं नहीं, इसमें 10 ही लिखा है पंडित जी ने।
और शनि 3 के समय अगर कुंडली में मंगल बद्ध बन रहा हो, शनि 3 हो और मंगल बद्ध बन रहा हो, तो पराये लोग मदद करेंगे। पराये लोग मदद करेंगे और खुद के काम हो ना हो, दूसरों के काम हो जाएंगे और अपने काम चाहे देरी से हो तो काम हो जाएंगे किसी न किसी की मदद से। ठीक है। शनि 3 में, सूर्य 1 में, जा 5 में। अब केतु का फल मंदा हो जाएगा। ठीक है। उपाय के लिए आंखों की दवाई, दान करें। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। शनि खाना नंबर 3 में और चंद्र 10 में। तो ऐसे व्यक्ति के घर कोई पानी में डूबकर मरेगा। जब मर सकता है, धन दौलत खराब, धन दौलत का नुकसान होना, जितना मर्जी पैसा कमा ले रुकेगा नहीं। तो पैसा रुकेगा नहीं, जितना मर्जी धन कमा ले व्यक्ति। और जब भी आप देखो, जब भी शनि प्लस केतु मिलते हैं तो व्यक्ति मकान बहुत बनाता है। तो शनि 3 वाला कितने भी मकान बना सकता है। तो उपाय के लिए कुत्ता पाल ले, या कान में सोना पहन ले, तो मकान फिर बनते रहेंगे। सर तो ये सेकंड हाउस के लिए भी अप्लाई करता है क्या, शनि केतु के कॉम्बिनेशन में? हाँ, सेकंड हाउस में भी तो मकान बनाने के लिए बोला गया, जितने मर्जी मकान बनाइए, अच्छा है। ओके, तो ये सेम उपाय कर सकते हैं, राइट? नहीं नहीं, सेकंड हाउस के उपाय अलग बताए हैं मैंने। ओके ओके ओके, सेकंड हाउस के उपाय तो बिल्कुल अलग बताए हैं ना मैंने। गॉट इट सर, गॉट इट। हाँ जी। सर ये शनि प्लस केतु आपने कहीं भी बोला ना, कि यहाँ 3 में ही? कहीं भी हो तो भी मकान कहीं भी बनते रहते हैं। सर तो इसी के लिए मैंने आपको पूछा, जब आप कहीं भी बोलते हो ना, तो हम ये जो कान में सोना है पहनना या हम्म, कुत्तों को पालना, ये कर सकते हैं, राइट? शनि 4, पानी में तैरने वाला सांप, क्योंकि इसके मुंह में पानी है, और जो शनि के मुंह में पानी है बहुत जहरीला हो सकता है, जिसमें वो तैर रहा है वो तो जहरीला नहीं है। और इसके लिए बोला गया, शनि की जहरीली नशे की चीजें मुबारक होंगी। जब भी इंसान बीमार हो रहा हो, कोई दिक्कत आ रही हो, तो 2 बूंद शराब के चख ले, सब दिक्कतें खत्म। तो शनि 4 वाला 4 बूंद शराब की
चख ले। रोजाना तो चखना है। ये दिक्कतें आप हेल्थ वाइज कह रहे हो या हाँ, फाइनेंस वाइज? फाइनेंस भी ठीक रहता है, पर ज्यादातर सेहत के लिए तो अच्छा है। सेहत खराब हो रही हो तो आप होम्योपैथी की मेडिसिन ले सकते हैं, जिसमें वो स्पिरिट वगैरह शराब जैसी चीज डाली होती है, जैसे भी सिंपल वोडका वाइट ट्रांसपेरेंट कलर की वाइट वाली शराब कोई भी ले सकते हैं। अच्छा, ट्रांसपेरेंट लेनी है, वाइट वाली, ठीक है सर। हाँ। चंद्र की चीजों का डेली नुकसान। लेनी है सर? ये इनको 4 बूंद डेली लेना है? डेली ले तो बहुत अच्छा। ओके। चंद्र की चीजों का नुकसान और रात को दूध नहीं पीना। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। शनि 4 में, चंद्र 10 में या 11 में। शनि 4 में, चंद्र 10 में या 11 में। यहां भी रात को दूध नहीं पीना। अगर पीना है तो दूध का रंग या दूध का फ्लेवर चेंज कर लो, तो रंग बदल लो। अगर जरूर पीना चाहते हो ना, तो दूध का आप रंग बदल सकते हो, जैसे मीन बीच में कॉफी डाल ली है ना, या कुछ डाल लिया, या कोई फ्लेवर डाल लिया है ना, केसर डाल लिया, तो रंग या फ्लेवर बदल के आप दूध का वो पी सकते हो। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। शनि और बृहस्पति खाना नंबर 4 दोनों। शनि के साथ अगर बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो ना, तो ऐसा व्यक्ति चालाकी से लोगों को लूटकर अमीर बनता है। चालाकी से लूटकर अमीर बनता है। इसका सर मतलब बिल्कुल ये ठीक है। कह रहे हो आप। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक है जानकार, वो शनि 4 में है, वो हाँ चालाकी से ही पैसे कमाता है। बिल्कुल हाँ। ना। देखो, जब भी ना शनि चंद्र के संपर्क में आए, बुध के संपर्क में आए, तो ऐसा व्यक्ति ना अपना कांच का सामान हीरे के दाम पे बेचना जानता है। इतना चालाक इंसान होता है। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। शनि 4 के समय, चंद्र 2 में या 3 में, तो बुजुर्गों का साथ लंबा मिलेगा। तो बुजुर्गों का साथ इस व्यक्ति लंबा मिलेगा। सर ये रिपीट कीजिए ना कॉम्बिनेशन। चंद्र दूसरे या तीसरे घर में शनि 4 के समय, शनि 4 में, चंद्र 10 में, तो माता के लिए भारी होगा, मीन माता पर भारी होगा, और आमदनी रुक रुक कर आएगी। आमदनी रुक रुक कर आएगी, और पानी में डूब कर मर सकता है। जहां भी बोला गया रात में दूध नहीं पीना। और यदि विधवा औरत या मर्द से संबंध बनाएगा, तो पूरी जिंदगी उठ नहीं पाएगा। देखो, जब भी शनि 4 में होता है ना, तो शराब खुद दवा बन जाती है।
तो 4 बूंद शराब की चख ले तो सेहत के मामले में अच्छा, और अगर शनि का काम करेगा, मकान बनाएगा तो लाभबल्द होगा। लाभबल्द होगा मीन बेटा नहीं होगा। और अगर बेटा हो गया और फिर मकान बना लिया तो बेटे के बेटा नहीं होगा। सर जिंदगी भर मकान ही ना बनाए? नहीं बनाए, ओ लाल किताब में तो ऐसा बोला गया है। मीन लड़के का सुख पूरा नहीं मिलेगा। अगर लड़के को लड़का ना हो तो भी तो दिल में गुबार रहेगा ही रहेगा व्यक्ति के। शनि 4 वाले की आंखों का डॉक्टर बन जाए तो बहुत अच्छा। तो आंखों की दवाई देता रहे। उपाय के लिए मजदूरों की सेवा करें, जब मजदूरों को कुछ खाने के लिए दे। मजदूरों की सेवा, या उनको, सर या तो डॉक्टर बन जाए या आंखों की दवा दान करे। हाँ, ओके। ऐसे व्यक्ति को ना यात्रा में रुकावटें मिलती है। यात्रा में रुकावटें मिलती हैं, और जब भी शनि चंद्र मिलेगा यात्रा में रुकावटें आएंगी। कहीं भी शनि चंद्र मिल जाए, ये जनरल बात बता रहा हूँ, यात्रा में रुकावटें आएंगी। एक कॉम्बिनेशन नोट कीजिए, शनि 4 मंगल 5। पिता के खानदान में कोई डॉक्टर होगा या शौकिया तौर पर डॉक्टर होगा। सर रुकावटें मतलब कोई जैसे कैसे हम ले सकते हैं कि यात्रा में रुकावटें आएंगी? यात्रा में सलाह जाना, गाड़ी निकल जाना, मीन खज्जल होके यात्रा होना, सिंपल सी बात है। तो सर खज्जल उसका कोई खुआर। उपाय होता है कि कुछ करके चले जाएं? उपाय तो बता रहा हूँ ना, वही तो उपाय है सारे। पिता तो के ये अगला खानदान में कॉम्बिनेशन में कोई, क्या लिखा हाँ है? जी, क्या क्या, लिखा कॉम्बिनेशन? सैटर्न 4 एंड मंगल 5। पिता खानदान में कोई डॉक्टर होगा या फिर कोई शौकिया डॉक्टर होगा। सर इसका मीनिंग क्या है, शौकिया डॉक्टर? ऐसे डॉक्टरी का पेशा करता होगा तो शनि 4 वाला डॉक्टर बन सकता है, ठीक है ना। क्योंकि जब भी चंद्र पीड़ित होगा तब भी कोई व्यक्ति डॉक्टर बनेगा। ठीक है, तो ये था शनि खाना नंबर 4। मैं फिर से आपको रिकनेक्ट करता हूँ।